नमस्कार उत्तर प्रदेश के किसान साथियों, आप इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ। और अपन बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा, यानी 8 अगस्त से लगाकर मैं आपको बताने वाला हूं कि 13 अगस्त के बीच में कैसा मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही। बरसात की संभावना लगभग सारे सप्ताह के दिनों में है। कहाँ पर बरसात के बारे में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस बार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ पर पहले तो जब मानसून आया था तब बरसात कम हुई। जुलाई के शुरुआती दिनों में बरसात कम हुई, जुलाई के अंत में जब बरसात शुरू हुई अभी भी कंटिन्यू चल रही है। 7 अगस्त हो चुकी है, लगभग अगस्त के 7 दिन बीत चुके हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जमकर बरसात की गतिविधियां हो रही है जमकर बरसात की गतिविधियां। अब इस बरसात का क्या निकाले भाई साहब, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब बरसात हो नहीं रही है। अब कम ज़रूरत है, थोड़ी सी कम है, बराबर ये कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है। अब पश्चिमी राजस्थान की तरफ ये बरसात आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तबाही जरूर मचाएगा। उत्तराखंड में जिस प्रकार की तबाही मचाई, अगर वो बरसात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड आती तो अच्छी बात रहती, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जान माल का नुकसान हो रहा है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। ये तो प्रकृति की देन है और प्रकृति जो भी करना चाहेंगी वो कर सकती है। अपन मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं। 8 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा। 8 अगस्त को एक सर्कुलेशन बनने लगेगा इधर ललितपुर, झांसी, मोबा, जालौन के आसपास धीरे धीरे बनने लगेगा 8 अगस्त को। लेकिन 8 अगस्त को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, ये जो इलाका है ये शामली का इलाका है, कुछ उत्तराखंड से सटे हुए भाग है ना, और यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं हल्की नज़र आ सकती है। तो हल्की मध्यम कहीं के पर हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे 8 अगस्त को। और आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र, गाजियाबाद का इलाका है और बुलंदशहर का इलाका है और हापुड़ का इलाका है, मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। अमरोहा, संभल मौसम शुष्क रह सकता है। बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद और मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद में भी मौसम शुष्क रह सकता है। इटावा में भी मौसम शुष्क रहेगा। ललितपुर और झांसी, जालौन के आसपास भी, औरैया के आसपास भी मौसम शुष्क रहने की संभावना रह सकती। वैसे अब उत्तर प्रदेश में बरसात थोड़ी सी राहत दे दे तो किसान भाई अपना कीटनाशक छिड़क सकते हैं, लेकिन एक दिन की राहत पश्चिमी इलाकों में मिल रही है 8 अगस्त को, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है। 9 अगस्त से फिर बरसात पश्चिमी भागों में बढ़ जाएगी, धीरे धीरे फिर बरसात की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अपना कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, जो पश्चिमी ये इलाके हैं यहाँ पर कर सकते हैं किसान भाई। और पूर्वी इलाकों की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके गांव शहर में आसमान आपको साफ दिखाई दे तब आप छिड़काव कर सकते हैं, अन्यथा आप इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी बार कीटनाशक छिड़कने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाले लोगों को। तो अपन मौसम की बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को कैसा रहे। 8 अगस्त को बरसात की संभावना है, जिसमें महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी का क्षेत्र है, जौनपुर का क्षेत्र है, गाजीपुर, मऊ, बालिया, आजमगढ़ का क्षेत्र है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्सी, गोंडा, बलरामपुर, श्रीवास्तवपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर के दोनों जिले हैं, रायबरेली का इलाका है, प्रतापगढ़ का इलाका है, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लगभग कहूँ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर 8 अगस्त को बरसात की संभावना है। 9 अगस्त को भी बरसात रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तराई वाले रीजन में कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार बरसात हो सकती है। और वैसे बताऊं कि 8 अगस्त से लगाकर 13 अगस्त के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई भागों पर भारी मूसलाधार तेज वर्षा और झमाझम झड़ी जैसा मौसम बना रहेगा, तो जिससे थोड़ा सा जनजीवन तो प्रभावित होगा। और बरसात की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह ज़्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस सप्ताह 7 दिनों में बरसात की संभावना है। 9 अगस्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बरसात बढ़ना शुरू होगी
उसके बाद में 10 अगस्त से तो बरसात कई जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने लगेगी। अच्छी बरसात की दौर देखने को मिलने लगेगी, जिसमें 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13, 14 अगस्त भी शामिल कर सकते हो कि यहाँ पर होने की संभावना है। वैसे संभावना ये भी बन रही है कि 15 अगस्त को भी ये उत्तर प्रदेश के कई भागों में बरसात की संभावना, यानी जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को, वो शायद बरसात में झमाझम बरसात के रूप में झमाझम बरसात उस दिन होती रहेगी, शायद ऐसा लग रहा है। संभावना भी बन रही है और नया सिस्टम भी बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में जल्दी देखने को मिलेगा। उसी के असर से ये बरसात बढ़ने वाली है। इस सप्ताह अच्छी बरसात की दौर देखने को मिलेगी पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी भागों में। पिछले सप्ताह भी बरसात कंटिन्यू जारी है। पश्चिमी भागों में कई जगहों पर भारी बरसात भी हुई है, पूर्वी भागों में भारी मूसलाधार तेज बरसात हुई है। कई जगहों पर क्या नदी नाले तो लगभग सभी उफान पर चल रहे हैं। जो उत्तराखंड से निकल रहे हैं नदी नाले वो भी उफान पर है, नेपाल से आ रहे हैं जो भी नदी नाले वो भी उफान पर है, और कोई बरसाती नाला भी निकल रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पश्चिमी इलाकों से, वो भी अभी उफान पर चल रहे हैं। गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर चल रही है। यमुना भी अपने रौद्र रूप धारण धीरे धीरे कर रही है। घाघरा है, गंडक है, कोसी नदी भी, और इधर चंबल नदी भी काफ़ी अपने स्वभाव पर बह रही है। तो उत्तर प्रदेश के लगभग जो गंगा से सटे हुए भाग है ना, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए, अच्छा खासा पानी बह रहा है वैसा। और बिहार में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे मैं बताऊँ बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, लखनऊ के आसपास से ही बहती है गंगा नदी शायद। और इधर प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, ये आपका प्रयागराज का इलाका, यहाँ से ही नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, कुछ गांव यहाँ पर भी बाढ़ग्रस्त इलाका है। बलरामपुर, बहराइच, गोड्डा, बस्ती, श्रीबस्तीपुर, ये यहाँ पर पश्चिमी नेपाल से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी बाढ़ जैसे। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, फरीदाबाद, और यह मुरादाबाद का क्षेत्र है, बिजनौर का क्षेत्र है, अमरोह का क्षेत्र है, संभल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये बरसात की गतिविधियां कंटिन्यू चलती रहेगी और मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बरसात देखेगा इस सप्ताह, ऐसा लग रहा है। और उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।